एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स, जो हमने कम्युनिटी फार्मेसी में यूनिट 4 स्टार्ट किया था कम्युनिकेशन स्किल, उसका लास्ट टॉपिक है पेशेंट इंटरव्यू। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पेशेंट इंटरव्यू, ये लास्ट टॉपिक हमारा है जो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पेशेंट इंटरव्यू। अब पेशेंट इंटरव्यू क्या होता है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। The patient interview is the primary way of obtaining the comprehensive information about the patient in order to provide the effective patient-centered care, and the medication history component is the pharmacist expertise. अब patient interview means क्या होता है, जैसे कि समझ लो ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग वहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं और पेशेंट होते हैं। तो वहाँ पे फार्मासिस्ट जो है, जो भी एक्सपर्ट फार्मासिस्ट रहते हैं, एक्सपर्ट फार्मासिस्ट मीन्स क्या होता है, ऐसे फार्मासिस्ट जिनको मेडिसिन का पूरा नॉलेज रहता है, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी मेडिसिन हमें पेशेंट को देना है, देन उनका कोर्स पीरियड क्या है, ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है उन्हें बहुत ही ज्यादा इस चीज का नॉलेज होता है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट एक्सपर्टाइज। इट मीन्स जो भी फार्मासिस्ट है वो मेडिसिन में एक्सपर्ट है। तो वहाँ पे जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं ड्यूरिंग द पेशेंट काउंसलिंग, जो भी फार्मासिस्ट रहते हैं वो कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि पेशेंट को जो भी डिजीज हुआ है उनका हमें केयर कैसे करना है, और जो भी डिजीज हुआ उसके लिए हमें कौन कौन सी मेडिसिन पेशेंट को देनी है, उनका मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है। इट मीन्स पहले उन्होंने कौन सी मेडिसिन खाई थी, अब उन्हें कौन सी मेडिसिन हमें कंज्यूम करने के लिए देना है। देन पेशेंट का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, और जितनी भी चीजें होती है, मेडिसिन को कैसे कंज्यूम करना है, कितने कोर्स पीरियड तक करना है, देन उसके बाद फिर उनको कब विजिट करना है। तो ये सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन रहती है ये कहाँ पे होती है, पेशेंट इंटरव्यू के टाइम पे होती है। तो पेशेंट इंटरव्यू जो रहता है ये एक टाइप का प्राइमरी वे है, किस लिए, ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट। मीन्स पेशेंट इंटरव्यू में जो भी फार्मासिस्ट होते हैं वो पेशेंट की सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद पेशेंट को हमें कौन सी मेडिसिन देनी है, उनका मेडिकेशन हिस्ट्री क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे डॉक्टर हैं, देन यहाँ पे फार्मासिस्ट होते हैं और यहाँ पे पेशेंट होते हैं। तो ऐसे पेशेंट काउंसलिंग होता है जहाँ पे पेशेंट इंटरव्यू होते हैं। मीन्स जो भी डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पे पेशेंट को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, देन पेशेंट का क्या क्या हिस्ट्री है वो सारे ये कलेक्ट करते हैं। अब हम देखेंगे पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक क्या आते हैं। इट मीन्स कौन कौन से टेक्निक से पेशेंट का इंटरव्यू होता है। The pharmacist can use the following tips during the patient interview. अब यहाँ पे जो भी पेशेंट इंटरव्यू होता है, इट मीन्स पेशेंट काउंसलिंग के टाइम पे जो भी पेशेंट इंटरव्यू होता है वो कौन लेता है, फार्मासिस्ट लेते हैं। तो फार्मासिस्ट ऐसे कौन कौन से टिप्स को यूज करते हैं पेशेंट इंटरव्यू के लिए, तो अब हम आगे देखेंगे। फर्स्ट टेक्निक है बिल्डिंग द रैपोर्ट। इट मीन्स जब भी फार्मासिस्ट अगर पेशेंट का इंटरव्यू लेते तो उनमें कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट होता है बिल्डिंग द रैपोर्ट, मीन्स द फर्स्ट impression you make on your patient will weigh the rest of the patient interview as well as affect your relationship with the patient. अब जैसे कि समझ लो कोई पेशेंट है और फार्मासिस्ट है, अगर वहाँ पे पेशेंट इंटरव्यू हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी फार्मासिस्ट है उन्हें अपना रैपोर्ट बिल्ड करना है। इट मीन्स अगर हम पेशेंट से कोई भी चीजें, कुछ भी क्वेश्चंस अगर पूछ रहे हैं तो पेशेंट जो है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए ताकि वो सारे आंसर्स इजीली बोल सके। मीन्स जो भी उसे प्रॉब्लम है वो इजीली फार्मासिस्ट से बोल सके, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके। तो इसलिए फर्स्ट इम्प्रेशन जो रहता है फार्मासिस्ट का, वो फार्मासिस्ट को बनाना होता है। इट मीन्स रैपोर्ट को बिल्डअप करना रहता है। देन उसके बाद हमें पेशेंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया हमने उसे मीन्स झगड़ा कर लिया या फिर कुछ हमने अब्यूज बोल दिया, तो ऐसी बातें हमें नहीं करनी है। हमें एकदम अच्छे से प्रॉपरली हमें पेशेंट के साथ बात करनी है। तो ये होता है फर्स्ट टेक्निक ऑफ द पेशेंट इंटरव्यू। सेकंड हम देखेंगे एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। इट मीन्स द फर्स्ट कम्युनिकेशन स्किल्स टू बी मास्टर्ड इज लिसनिंग, स्पेसिफिकली एक्टिव लिसनिंग। सेकंड क्या होना चाहिए, पेशेंट इंटरव्यू के टाइम पे जो भी फार्मासिस्ट है, अगर पेशेंट अपनी प्रॉब्लम्स को बता रहे फार्मासिस्ट से, तो फार्मासिस्ट को प्रॉपरली उसे सुनना है। देन उसके बाद अगर फार्मासिस्ट कोई भी एडवाइस या कोई भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिजीज ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को बता रहे, तो पेशेंट को भी उसे ध्यान से सुनना है।
तो ये जो एक्टिव लिसनिंग होता है ये कम्युनिकेशन स्किल्स है एक टाइप का, तो इसमें भी मास्टर्ड होना चाहिए। देन थर्ड, respect the patient privacy. When pharmacist asks more difficult question, patient privacy should be considered. He should think about the private or delicate question if an honest answer is gold. Then third point क्या आता है, जैसे कि समझ लो फार्मासिस्ट और पेशेंट बैठे हैं, तो वहां पे जो भी काउंसलिंग एरिया होता है वहां पे सिर्फ फार्मासिस्ट और पेशेंट होने चाहिए, इन दो के अलावा और कोई थर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पे ऐसा कंडीशन है, मीन्स वहां पे फार्मासिस्ट और पेशेंट सिर्फ है, तो जो पेशेंट रहते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिफिकल्टी हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है या फिर कोई और डिजीज है जो उन्हें बताने में मीन्स थोड़ा वो कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं फार्मासिस्ट से, तो इसके लिए पेशेंट काउंसलिंग एरिया जो रहना चाहिए उसमें प्राइवेसी होनी चाहिए। इट मीन्स पेशेंट जो भी अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहे हैं फार्मासिस्ट से, उसे फार्मासिस्ट को अपने तक ही रखना है, उसे किसी थर्ड पर्सन को नहीं बताना है। अगर ऐसा होता है तो वहां पे क्या होता है, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर फार्मासिस्ट पूछते हैं या फिर पेशेंट को क्या प्रॉब्लम्स है, तो इसमें क्या होता है जो भी पेशेंट रहते हैं वो इजीली सारी अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो फार्मासिस्ट से शेयर कर लेते हैं। तो पेशेंट इंटरव्यू के लिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कि पेशेंट की प्राइवेसी होनी चाहिए। देन फोर्थ, कंसीडर योर अपीयरेंस। Pharmacist physical appearance is equally important as with their actual speech. The way pharmacist present himself determine the amount of information he would obtain from a patient. Then fourth point क्या आता है, consider your appearance means जैसे कि अगर pharmacist है वो patient के सामने जा रहे हैं, तो वहां पे pharmacist का जो भी appearance होना चाहिए, it means प्रॉपरली उन्हें ड्रेस वेयर करना है। देन जो भी उनका स्टैंडर्ड्स होता है, कैसे उन्हें रहना है एज अ फार्मासिस्ट, अगर वो वर्क कर रहे हैं तो कैसे उन्हें रहना, ये सारी चीजें प्रॉपर होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है मीन्स फार्मासिस्ट का अगर फिजिकल अपीयरेंस भी प्रॉपर है और अगर उनका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा है, वो पेशेंट से अच्छे से सब कुछ बातें कर ले रहे, पेशेंट की क्या प्रॉब्लम्स है वो इजीली उसका सोल्यूशन भी दे पा रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो भी पेशेंट रहता है वो अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली शेयर कर लेता है और इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होता है पेशेंट को कि वो अपने डिजीज ट्रीटमेंट के, जो भी डिजीज रहता है उसके ट्रीटमेंट के लिए वो रेडी रहते हैं। इट मीन्स वो प्रॉपरली टाइम टू टाइम मेडिसिन को कंज्यूम करते हैं। तो ये भी होता है पेशेंट इंटरव्यू के टाइम पे कि फार्मासिस्ट का फिजिकल अपीयरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, one thing at a time. Pharmacists should make sure to ask their questions one at a time to avoid the confusion of the patient while answering. अब फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब भी पेशेंट इंटरव्यू हो रहा है तो वहां पे फार्मासिस्ट जो भी क्वेश्चन पेशेंट से पूछ रहे हैं, मीन्स एक क्वेश्चन वो एक ही टाइम पे ऐसे पूछे, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कहीं थोड़े डिफिकल्ट टाइप से पूछे, तो ऐसा फार्मासिस्ट को नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन वो पूछ रहे इजीली इन शॉर्ट एक ही टाइम पे एक क्वेश्चन पूछे, ताकि जो पेशेंट है उसे कंफ्यूजन ना हो और वो इजीली उस चीज का आंसर दे सके। तो पेशेंट इंटरव्यू के लिए ये सारी जो भी टेक्निक होती है वो फार्मासिस्ट फॉलो करते हैं। ये भी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हमने यूनिट 4 कम्युनिटी फार्मेसी का कम्युनिकेशन स्किल्स हमने कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। भी डिटेल्स के लिए आप हमारे वेबसाइट पे भी हमें विजिट कर सकते हैं और हमारा एप्लीकेशन जो कि BQ फार्मेसी एकेडमी नाम से आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, उस पे भी आप फुल वीडियो नोट्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।